हेलो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स एमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 सेशन में, तो आप लोग के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि एमयू के 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम में आए थे आपके, और 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आपका, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी 2026 में एमयू 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम का देने जा रहे हैं, डिप्लोमा का देने जा रहे हैं या कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का देने जा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी के लिए प्रेजेंट है। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्प होती है। जो स्टूडेंट के रिव्यूज हैं वो बताते हैं कि सर पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्प किए और वहां से काफी चीजें उठकर आ गई। तो ये देख सकते हैं आप लोग का 2025 का पहला सवाल मैथमेटिक्स में जो आप लोग का प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, हाउ मेनी टाइम्स वुड द डिजिट 6 बी यूज्ड इन नंबरिंग अ बुक 639 पेजेस। तो आप लोग के पास जो पेजेस दे रखे हैं 1 से लेके 639 तक दे रखे हैं, या आप लोग की बुक है जिसमें पेजेस के नंबर्स दे रखे हैं। इस तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई डिजिट 6 कितनी बार आप लोग का प्रेजेंट होगा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। आप लोग जानते हैं एक तो यूनिट प्लेस पे होता है। कंडीशन नंबर 1 अगर हम लोग देखें, यूनिट प्लेस पे आप लोग का 6 प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप लोग के पास प्रेजेंट है 6, 16, 26, 36 और डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा आप लोग का 636 तक। अगर सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करें, इस तरीके से आप लोग का एपी फॉर्म हो रही है। पहले यूनिट प्लेस का निकाल लो, टोटल 6 आप लोग के कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारे पास जो प्रेजेंट है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। nth टर्म क्या है सर, 636 है। अभी सिर्फ पता है यूनिट प्लेस की बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे जहां जहां 6 है उसका काउंट कर रहे हैं। टोटल कितने ऐसे 6 है। फर्स्ट टर्म 6 है यहाँ पे, एन माइनस 1 डी। डी कितना है, 10 है। पता है यहाँ पे 6 इधर भेज देंगे तो 630 हो जाएगा ये, और ये n माइनस 1 इंटू 10। पता है आपको n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 630 अपॉन 10, और ये 0 0 कैंसिल, तो n इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, -1 को इधर भेज दिए 64 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा 64। अब ये तो कंडीशन नंबर 1 यूनिट प्लेस की है ना। आप लोग को मालूम है 10th प्लेस भी है, 100th प्लेस भी है। तो अगर हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे जाएं, जो कि आप लोग की 10th प्लेस की बात हो रही है, तो 10th प्लेस में हमारे पास एक तो 60 होगा। आप देखो ना 60 तो होगा सबसे पहला 10th प्लेस पे, 61 होगा सर, 62 होगा, और ऐसे ऐसे करके 69 तक होगा। तो 60 से लेके 69 तक ऐसे टोटल 10 केसेस होंगे। ऐसे ही आपको मालूम है 160, 161, तो 169 तक 10 केसेस होंगे। ऐसे ही 200 में होंगे 10 केसेस, 300 में होंगे 10 केसेस, समझ रहे। 400 में भी 10 केसेस होंगे, 500 में भी 10 केसेस होंगे, और 660 है नहीं यहाँ पे, 639 लास्ट वैल्यू है ना, तो 600 पे नहीं होंगे। तो ऐसे 10th प्लेस पे कितने 6 प्रेजेंट होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 केसेस आप लोग के यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। टोटल कितने आ जाएंगे, 60। इसको बॉक्स में भी कर लिए। अब कंडीशन नंबर 3 पता है कौन सी है, 100 प्लेस पे जो 6 प्रेजेंट होगा, तो पहला 600 ही नंबर आ जाएगा आपका, फिर 601 आ जाएगा, और ऐसे करते करते 639 तक है ना नंबर आपके। तो देखो 39 1 से लेके 39 तक, 39 6 हो गए जो 100 प्लेस पे, और एक 6 ये वाला है 600 पे। तो टोटल यहाँ पे कितने केसेस हो गए, 40 केसेस यहाँ पे हो गए जो 100 प्लेस पे 6 लाई कर रहा है। आपको टोटल निकालना है 1 से 639 तक कितने होंगे। तो आपको 64 को ऐड कर देना होगा, किसके साथ, 60 के साथ, और 60 को 40 के साथ, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको समझ सकते हैं देख के दोबारा से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रेजेंट है, कह रहे इफ अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 12 AM, twice at 1 AM and thrice at 2 AM and so on, how many times will the clock be struck in the course of 3 days। 3 दिन का आप लोग को निकालना है। अगर हम एक दिन का निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। पहले एक दिन का निकाल ले रहे हैं। आप लोग को मालूम है भाई 12 AM पे जो है एक बार स्ट्राइक करती है क्लॉक, और 1 AM पे जो है कितनी बार स्ट्राइक कर रही है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और 2 AM पे कितनी बार कर रही है, 3 टाइम्स। तो ऐसे ही कर करके आपका यहाँ पे 1 2 3, और ऐसे ही आपका 24 घंटे तो होंगे नहीं यहाँ पे काउंट। यहाँ पे आप लोग को मालूम है 24 को 12 लिया जा रहा है, 23 तक चला जाएगा आपका। तो सम निकाल लेंगे, एस एन कितना हो जाएगा आपका, n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना है, 23 है, 23/2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 23 है सर। इसको सॉल्व कर लिए आप लोग आराम से, 23/2 और इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई कर लिए 23 इंटू 12, ये कितना आ रहा है आपका 46, ये 23, तो ये हो जाएगा 672, 276 आपका आ जाएगा एक दिन का। लेकिन सर हमें तो 3 डेज का पूछा है ना यहाँ पे, तो 1 डे का आपका 276 आ गया।
आपको 3 डेज का निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 276 को, तो कितना हो जाएगा ये आपका, क्या आ जाएगा आपका निकल के 6 3 18 7 3 21 22 3 2 6 8, तो 828 आ रहा है, जो कि ऑप्शन आपका बी प्रेजेंट है। तो बस ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने एपी का यूज, यहाँ पे आप लोग सम का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 प्रेजेंट है, द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रूट्स अल्फा एंड बीटा इज शोन बिलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोग को पता लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप लोग का ग्राफ, मतलब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स आप लोग को दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है सर, यहाँ पे दे भी रखा है अल्फा यहाँ और बीटा यहाँ। अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, तो पैराबोला अगर आपका अपवर्ड ओपन होता है ना, तो ध्यान रखना ए ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ डाउनवर्ड वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, सी क्या होगा यहाँ पे आपका निगेटिव होगा, याद रखिएगा सी कैसा होगा आप लोग का निगेटिव होगा। ए ग्रेटर देन 0 है, सी क्या है निगेटिव है 0 के, मतलब सॉरी निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा लेस देन 0। आ रही है बात समझ में, तो ये पहले आप लोग को पता होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आप लोग की कौन सी प्रेजेंट होगी, भाई डाउनवर्ड है ना यहाँ पे, अपवर्ड थोड़ी है, तो यहाँ पे ए जो है आपका वो क्या होगा, सबसे पहली बात लेस देन 0 होगा, जब भी डाउनवर्ड होता है नीचे से खुला होता है तो लेस देन 0 लेते हैं, और ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड टच कर रहा है, सी क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 प्रेजेंट होगी आपकी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये 4 ऑप्शंस प्रेजेंट है सर, ये डाउनवर्ड का ही तो केस है हमारे पास, तो कंडीशन दे रखी है, तो पहली कंडीशन है ए इज लेस देन 0, दूसरे में भी ए इज लेस देन 0, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। अच्छा दूसरी कंडीशन देखिए सी इज ग्रेटर देन 0 है, तो सी इज ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है सर, एक यहाँ पे लेस देन 0 है, हटाओ, ग्रेटर देन 0 होगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड टच कर रहा है, सी इज ग्रेटर देन 0, एक यहाँ पे, तो ये भी सही है, यहाँ पे लेस देन 0 ये हटाओ। पता है 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके ए और सी, अब 2 ऑप्शन का मतलब है हमें ए और सी खाली थोड़ी पता लगाना है, हमें बी भी तो पता लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये देखिए 2 यूनिट्स का है ये डिस्टेंस आपका, और ये डिस्टेंस बच्चों कितना है 3 यूनिट्स है आपका। तो जब आप इसका प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड ज्यादा लाई कर रहा है, इसका यहाँ लाई करेगा, इसका पॉइंट हाँ लाई करेगा, ये पॉइंट जो होता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है -b/2a होती है, तो बस ये ध्यान रखिए -b/2a प्रेजेंट होती है आपके पास। अब इससे क्या होगा हमारे पास, इससे ये फायदा हो जाएगा हमें कि भाई आपको पता है कि x निगेटिव है, x निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे -b/2a क्या होगा आपका माइनस में होगा ना। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट साइड y 0 होगा ना, अगर x एक्सिस में देखेंगे जैसे -3, 0 है, इसी तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे तो -b/2a क्या होगा निगेटिव होगा, लेफ्ट साइड निगेटिव होती है x की वैल्यू। अब दूसरी बात क्या है कि सर a आपको पता है लेस देन 0 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे आप, a की जगह माइनस रखोगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा b/2 क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है सर, और निगेटिव का मतलब है b की वैल्यू लेस देन 0 होगी। कौन सा ऑप्शन है प्रेजेंट, b इज लेस देन 0, सर हमारा ऑप्शन बी है क्या, यस सर ऑप्शन बी तो वैसे ही हट गया है, b इज लेस देन 0 ये वाला ऑप्शन है जो कि आपका ए करेक्ट। असल में b इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है सी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट नहीं है आपका, कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिए कि जो इसका पैराबोला है ना वो इस तरीके से बन रहा है, ये थोड़ा सा आपको दिखने में ऐसा होगा, ये पैराबोला असल में, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा आपका, जो कि किसके बराबर होगा -b/2a, ये x की वैल्यू होती है। और ये निकलती कैसे, ये आपका लिमिट टॉपिक 11th क्लास में होता है, जो कि ड्राइव करके उसका निकाला जाता है ना, जब आप लेते हैं जैसे लिखा हुआ है आपका ax² + bx + c, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है क्वाड्रेटिक आप लोग ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लेते हैं ना, तो ये ax² का आता है 2ax, और bx का क्या आता है आपका b आता है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो और c का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2ax की वैल्यू क्या आ जाती है -b के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ जाती है -b/2a। इस तरीके से ये x की वैल्यू आपकी निकलती है, ठीक है। बस ये याद रखिए आप लोग, इतना मत समझिए, बस ये पॉइंट याद रखिए -b/2a प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 54।
मतलब अगला फोर्थ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का जो आपका प्रेजेंट है, कह रहे हैं 2 पेयर डाइस आर थ्रोन गिवन डेट। अब ये भी टॉपिक आप लोग का जो प्रेजेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12th क्लास का कॉन्सेप्ट। सम ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 4। आप लोग को पता होना चाहिए जो सम है लेस देन और इक्वल टू 4 उसके फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं। देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, सबसे छोटा नंबर जो होता है दोनों डाइस पे 1 होता है, 1 का सम 2 होता है। 3 4 5 6 7 इसको ऐसे ही ले चलिए। और सबसे ग्रेटर नंबर क्या होता है दोनों डाइस पे 6 होता है, 6 का सम क्या होता है 12। तो 7 और ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12 तरीके से। अब आपको मालूम है 2 से स्मॉलर क्या है 1, 3 से स्मॉलर क्या है 2। शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में। 5 से स्मॉलर क्या है 4। अब मान लो उन्होंने कह दिया सम जो है 5 है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए दो डाइस को रोल करने पे। 5 के सामने क्या है नंबर 4, तो 4/36 मतलब 1/9 हो जाएगा। अच्छा 6 के सामने क्या दे रखा है 5 दे रखा है। 7 के सामने क्या है सर 6। 8 के सामने क्या हो जाएगा, वापस उतार दो इसे, 5 4 ना, ये 3 ये 2 और ये 1। अब आपसे ये पूछ लिया गया सम जो है 12 दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके सामने 1 है तो 1/36 हो जाएगा। सम जो है 5 है तो 5 के सामने क्या है 4, 4/36 मतलब 1/9 हो जाएगा। लेकिन पता है आपसे ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 या 4 से स्मॉलर, ये तो केसेस हैं आपकी। तो 4 के सामने क्या है 3 2 1 है, तो कितना हो जाएगा 6 केसेस। 3 + 2 5 5 + 1 6 केसेस हैं। ये तो टोटल आउटकम है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही चीज है आपकी। आपसे पूछा ये जा रहा है द प्रोबेबिलिटी डेट ओनली वन डाइस शो 2, तो ऐसे कितने केसेस होंगे जहां पे सिर्फ 2 एक ही बार शो करे। तो आपको मालूम है एक तो केस आपका 1,2 होता है और एक 2,1 होता है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अच्छा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ये सब आएगा, लेकिन आप एक बात बताओ लेस देन और इक्वल टू 4 में पूछ रहा है, एक ही बार 2 लाई करे, तो ऐसे दो ही तो केसेस है हमारे पास। 2 2 ले नहीं सकते आप लोग क्योंकि दोनों पे हो जाएगा, एक पे लाई करे बस। या 2 3 आप ले नहीं सकते, वहां पे भी एक पे लाई कर रहा है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 4 भी तो आनी चाहिए कंडीशन दे रखी है। तो ऐसे दो ही केसेस है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल आउटकम 6। आंसर क्या आ गया 1/3। ये आप लोग का बी ऑप्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देख ली इन सबको, कोई भी चीज को स्किप मत करिएगा, सीखने वाली बातें हैं ये सब। कह रहे एक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे एट 1 एंड -1। आप लोग को मालूम है इंटरसेक्ट अगर एक्स एक्सिस करते हैं तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से 1 और एक बार -1 0 दे रखी है। अच्छा एंड वाई एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करते हैं। वाई एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करते हैं आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स 0 हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है 0। तो यहाँ 0 रख देना एक्स की जगह, a × 0³ b × 0² c × 0, ये d किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 दे रखा है आप लोग को, इसको सॉल्व कर लो ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 + 0 + 0 + d और इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। ये आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल सर, d की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ लिखा हुआ है एंड y एक्सिस एट 2, तो यहाँ पे बस y एक्सिस का मतलब है x की वैल्यू 0 रखिए, इसको 2 के बराबर कर देंगे, d 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x एक्सिस का भी तो दे रखा था एट 1 एंड -1, तो अगर 1 रख के देखेंगे तो क्या होगी वैल्यू, a × 1³ b × 1² c × 1 और ये प्लस d और इक्वल टू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, बिल्कुल सही है। a × 1 क्या हो जाएगा a, b × 1 क्या होगा b, c × 1 c और ये d इक्वल टू 0। ये आपके पास a + b + c d एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरी x की वैल्यू -1 रखोगे ना, वो भी तो 0 दे रखा है आपको, तो -1 रखोगे x की जगह, तो a × -1 का क्यूब और b × -1 का स्क्वायर और c × -1 और ये प्लस का d और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो सॉल्व कर लिए, -a हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस का b, ये क्या हो जाएगा माइनस का c, ये प्लस का d और इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है सर। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी, अब एलिमिनेट कर लो इसे। असल में ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, a से -a कैंसिल और c से -c कैंसिल, क्या बनेगा ये 2b + 2d बनेगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 + 0 0। तो 2 कॉमन ले लो तो b + d किसके बराबर आ जाएगा 0/0 के बराबर आ जाएगा। d की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ रख दो b + 2 और इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। ये इसका आंसर है, b की वैल्यू पूछ रहा था ना मैं। दोबारा सुन लो, असल में इन्होंने ये कह दिया कि आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस एट 1 एंड -1, तो आपने एक बार 1 रख के देखा तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये इक्वेशन बनकर आ गई। -1 रख के देखा, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप लोग इसको
एलिमिनेट करोगे तो b प्लस डी इक्वल टू 0 आ रहा है। आपको d पता होगा तभी b निकाल पाओगे। d कैसे पता चलेगा? आपको क्या कर देना है, y एक्सिस पे अगर टच कर रहा है तो x0 होगा, तो यहाँ x0 रख के ये 2 के बराबर रख दो, d की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। इसको बस यहाँ पे फिर पुट कर दो, b इक्वल टू माइनस डी होगा, मतलब -2 होगा, जो कि ए ऑप्शन है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछ ली गई है। अब देखो इसके लिए भी साइक्लिक का कॉन्सेप्ट होता है, साइकिल जैसे चलती है। 2 रेज टू दी पावर 1 क्या होता है 2, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 क्यूब क्या होता है आपका 8, 2 रेज टू दी पावर 4 क्या होता है 16, राइट। ऐसे 2 रेज टू दी पावर 5 क्या होता है 32, 2 रेज टू दी पावर 6 क्या होता है 64 होता है आपका, दिख रहा है ना आपको। अब जैसे 2 4 8 6 फिर वापस से 2 4 8 6 स्टार्ट हो जाएगा, यही साइकिल चलती रहेगी। तो 4 फॉर्म हो जाएंगे आपके, 4 के बाद साइकिल चल रही है। 97 को सीधा 4 से क्यों ना डिवाइड कर दिए हम लोग, 4 2 8 होता है, रिमाइंडर 1, 7 कैरी, 4 4 16 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो 1 बच के आ रहा है। मतलब ये 4 पूरे होने के बाद फिर एक फर्स्ट वाले पे आके बात रुक जाएगी। तो 2 पे पावर 1 की वैल्यू क्या है यहाँ 2, यूनिट प्लेस पे क्या लाई करेगा 52 रेज टू दी पावर 97 जब ओपन करा जाएगा ना, यूनिट प्लेस क्या लाई करेगा 2 लाई करेगा। आगे बढ़िए 43 पे पावर 72, 72 पहले 3 का देखो, 3 पे पावर 1 क्या होता है 3, जैसे 2 का देखा है ना आपने, 2 का चेक कर लिया साइकिल, ऐसी 3 का 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 3 क्यूब क्या होता है 27, 3 पे पावर 4 क्या होता है 81, 3 पे पावर 5 क्या होता है 283, 3 पे पावर 283 होता है सर 243, 3 पे पावर 6 क्या होता है 729। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ 3971 है, फिर 3971 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से 4 का पेयर यहाँ पे भी बन रहा है, 4 का मतलब साइकिल चल रही है। आपको फिर यहाँ पे 72 को फिर से डिवाइड कर देना है 4 से, 414 रिमाइंडर 3, 2 कैरी 48 32, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये 4 पूरे कंप्लीट हो गए होंगे कितने टाइम्स 18 टाइम्स। लास्ट वाला आया होगा 4th पोजीशन में, जब लास्ट वाला चल रहा होगा। हमें लास्ट वाले से मतलब है ना, लास्ट वाले में क्या आ रहा है 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, वैल्यू भी क्या देगा आपको फाइनल 1 दे देगा, मल्टीप्लाई होके। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, ये साइकिल जरा ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन सर्किल के बेस पे, और यहाँ कह रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पूरी कितनी दे रखी 16 और ये कितना गैप है 15। एक बात बताओ, सेंटर से कॉर्ड पर कोई लाइन आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, आप लोगों को मालूम है। अगर ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा तुम्हारा 8 होगा। हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो तुम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। परपेंडिकुलर क्या है 15 स्क्वायर, बेस कितना है आपका 8 स्क्वायर, ये हो गया 225, ये हो गया 64 और ये कितना आ जाएगा 289 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 17 के बराबर आ जाएगी 17। तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो जरा, रेडियस आई है ना एक तरीके से, ये रेडियस ही तो है असल में। अब आगे ये कह रहे हैं कि देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्किल, इसी सेम सर्किल की लेंथ निकालिए कॉर्ड की ऑफ द सेम सर्किल विच इज 8 सेंटीमीटर अवे। वो कितनी दूरी पे, सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर अवे, तो उसकी लेंथ बताइए कॉर्ड की क्या होगी। आपको मालूम है सेंटर से यहाँ पे भी लाइन जाएगी, कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी। दूरी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दे रखी है सर। अब आपको पता चल गया कि भाई ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है एक तरीके से, आपको ये पहले से पता है ये 17 ही है, ये 17 ही तो है हमारे पास। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो लेंथ बताओ कॉर्ड की क्या होगी इसी सेम सर्किल। पता लगा सकते हो ना, ये 17 है ये 8 है, 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस इतनी लेंथ को x मान लो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2x। तो पहले x निकाल लो ना, x स्क्वायर आ जाएगा आपका 17 स्क्वायर 289 और ये 64 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225 और सर x की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ले लिए, कितना आ गया 15। हमें डबल कर देना होगा, तो डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 इंटू 15 है तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपको बस 30 सेंटीमीटर यहाँ सी ऑप्शन पे टिक कर लेना था। ठीक है, तो दूरी जो दे रखी थी उसके बेस पे ही काम किया गया। ये 16 था, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, हाइपोटेन्यूज आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। सेम केस यहाँ पे भी है, ये पूरा आपको पता नहीं है, इतने को x मान लो, ये रेडियस आपको पता ही है 17, अगर ये तो ये भी 17 होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है T8।
58 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक सेमी सर्कल में क्या प्रेजेंट है, आपका स्क्वायर प्रेजेंट है, स्क्वायर। अब आपको पता है, यहाँ पे पता है क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ये पूरी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ना आपका, वो 10 है आपका, कितना है 10। अब एक बात तो सब लोग जानते हैं, स्क्वायर में ये 90 होता है, 90। अगर मेरे पास ये लेंथ x, ये लेंथ मान लो क्या दे रखी है, कुछ दे रखी है यहाँ पे, नहीं दे रखी, पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, ये x है, मेरी ये लेंथ क्या हो जाएगी x/2, क्योंकि ये सेंटर है, ये लेंथ भी क्या होगी x/2 होगी, बात है सर। तो ये x है, ये क्या है x/2, ये हाइपोटेन्यूज है एक तरीके से आप लोग की, ये पता है ना ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्क्वायर ईच एंगल 90 होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इस तरीके से ट्रायंगल में, ये 10 है, ये x/2 है, ये x है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल कर दो, इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, जब x आ जाएगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, हो गया काम खत्म। 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 5x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 100, कैंसिल कर लो, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपका 80 के, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, √80 होता है, 80 को ओपन कर लो, असल में 16 × 5 लिखा जा सकता है, और ये क्या हो जाएगा 4√5, ये आपकी x की वैल्यू आएगी, लेकिन आपको तो वो निकालना है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड के अकॉर्डिंग हम लोग रख देते हैं वैल्यू को, 4 इंटू 4√5, ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, 3√5 के बराबर। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये बस बेसिक सा आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करना होता है कि भाई सेमी सर्किल है, घबराना नहीं है, स्क्वायर आपका प्रेजेंट है। अब ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ये पहले से जानते हैं। पेरीमीटर निकालने, अगर एक साइड को x मान ले, ये भी पूरा x होगा, अब सेंटर ये दे रखा है तो एक तरीके से ये x/2 है, ये भी x/2 होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया अपना, जब पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी तो x आएगा, और x आ गया तो काम खत्म, अच्छा ही नहीं, 4 इंटू साइड करके आंसर आ जाएगा। अगला है अ नंबर 15b, 15b जो है ना वो डिविजिबल है किससे, 6 से। विच ऑफ दीज विल बी ट्रू अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर b, मतलब b के लिए कौन सी सही कंडीशन दे रखी है। एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है, वो 2 से भी होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, भी तो आप 6 से कहोगे उसे। अगर हम लोग देखें कोई भी नंबर आपके पास प्रेजेंट है, और वो कह रहे हैं ऑप्शन में बी जो है ऑड है, अगर ऑड आ गया यहाँ पे, क्या वो 2 से डिविजिबल होगा, कभी नहीं होगा। 2 के लिए है ही कंडीशन की इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस। अच्छा दूसरी बात, बी विल बी इवन, बी इवन हो सकता है, जैसे 150, 152 ले लो, 154 ले लो, 156 ले लो, 158 ले लो, है? यही तो लोगे आप 15 के साथ। तो इवन, इवन पे आ रहा है क्या, क्या 2 अगर रख रहे हैं तो क्या डिविजिबल हो रहा है, चेक कर। 152 को डिवाइड करके 12, 3 आ गया, 2 कैरी, और 6 5 30, एंड क्या आ गया 2, हाँ डिविजिबल है यार, इवन पे भी नहीं हो रहा है ये तो यहाँ पे आगे बढ़ो ना जरा, आगे बढ़ो, यहाँ पे सारे इवन पे नहीं है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ दे रखी, बी विल बी डिविजिबल बाय 6, अगर बी 6 से डिविजिबल है तो हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये कौन सा नंबर है, 6, 156 होगा क्या 6 डिविजिबल, बिल्कुल हो रहा है, 6 to 12 होता है, 6 6 36, आ रही बात समझ। तो बी विल बी इवन, खाली इससे काम नहीं चलेगा, बी विल बी डिविजिबल बाय 6 से भी खाली काम नहीं चलेगा। आपके पास कंडीशन फिक्स है क्या, कि भाई कोई भी नंबर आपका इवन भी हो और साथ ही साथ क्या हो, डिविजिबल। कौन सा करेक्ट है, डी, जो कि राइट हो जाएगा। अरे बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 15b एक है और वो 6 से डिविजिबल है, तो वो इवन, बी जो है इवन हो सकता है, और बी इवन होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। आप देखिए सारे नंबर नहीं है ना, जो 6 से डिविजिबल होंगे वही आपके पास करेक्ट है। तो बी विल बी डिविजिबल बाय 6, बी विल बी इवन, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मेरे हिसाब से आप लोग को अब बात समझ में आ गई होगी, ये पूरा नंबर भी 15b जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग। 60 देखिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालिए जो कि सर्कम इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ स्क्वायर, और ये किसके ऊपर सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कमफ्रेंस
स्क्वायर के सर्कम इस तरीके से स्क्वायर पूरा है आपका, स्क्वायर की साइड जो है। ठीक है, एक काम करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर दे रखा है जनाब, और उसमें मिड पॉइंट से एक स्क्वायर को डेवलप किया जाता है। बात समझ। उसके बाद यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ ट्राइंगल आपका प्रेजेंट हो जाता है अंदर। ये है क्वेश्चन। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये मिड पॉइंट है आपके पास, मतलब अगर ये पूरी साइड आपके पास x है, ये कितनी हो जाएगी x/2, ये भी कितनी हो जाएगी x/2। ठीक है, पूरी साइड x है, हाँ, एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर x, ये पूरी कितनी, हाफ कितनी हो जाएगी x/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे पता है क्या पूछ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एरिया बताइए अंदर वाले ट्राइंगल, अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इतना बड़ा काम दे दिया, सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4a² होगा। ठीक है, तो यहाँ कोई गिवन नहीं है कंडीशन की कौन सा ट्राइंगल आप लोग का प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं ये x है सर, ये भी x, मतलब ये पूरा x है, तो इतना हाफ x/2 हो गया, ये x/2 हो गया। अब ये स्क्वायर दे रखा है तो ये 90 डिग्री हो जाता है आपका, सही है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, मतलब x²/4 और ये भी x²/4 और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर है। ये कितनी आ गई 4 एलसीएम, और ये 2x² के बराबर, 2 to 4 होता है तो h आ जाएगा आपका x और √2। असल में स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। अब ये हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आ गई निकल के, सर वो आ गई हमारी x/√2। ये लिख लेते हैं जरा, लिखने से थोड़ा आसानी हो जाती है, याद रहेगा। लेकिन हमें तो यार वो निकालना है ना यहाँ पे ट्राइंगल की साइड। अब वो ट्राइंगल की साइड कैसे निकलेगी, तो आप खुद सोचिए। यहाँ पे ये x/√2 आई है आपकी, आई है x/√2, ये पूरी लेंथ आ गई है ना आपकी। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ये देखें, ये ट्राइंगल है आपका और इसमें ये पूरा डायमीटर है आपका, है या नहीं, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे तो ये सर्किल का डायमीटर ही तो होगा आपका। तो आपके पास ये डायमीटर किसके बराबर है सर, डायमीटर हमारा बराबर है किसके, ये बराबर है आपका x/√2 के, है या नहीं, बिल्कुल सही है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी तुम्हारी, रेडियस आ जाएगी आपके पास x/2√2, 2 से डिवाइड कर दो डायमीटर को। ये तो बात समझ में, तुम्हें अगर इतना समझ में आ गया, तुमसे ये कहा जा रहा है इसमें, भाई आपको ये एंगल पता होना चाहिए कितना होता है। ये एंगल अगर हम देखें, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, इरेज कर दिया यहाँ से, देखो कितना हो जाएगा। ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लेके चलेंगे, क्योंकि एरिया निकालना है आपको, तो ये 120 हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 होगा। अब अगर मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाएगा, 120 है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये 90 डिग्री होगा, आपको मालूम है सेंटर से कॉर्ड पर लाइन आती तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती, तो ये 60 है, ये 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब आपको बेटा ये पता चल गया है ना कि हाइपोटेन्यूज कितनी आई है, मतलब ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का मतलब है रेडियस। रेडियस कितनी है तुम्हारे पास, x/2√2 है ना, x/2√2। तुम क्या ये चीज निकाल सकते हो, ये बेस निकाल सकते हो इतनी लेंथ, अरे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने इसीलिए तो पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग यूज करें, cos 30 = बेस क्या है, x मान लो, और x मत मान, a मान लो बेस को, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, x/2√2। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है सर 1√3/2, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x/2√2, और इक्वल टू क्या है a, तो ये a आ गई आपके पास, आ गई है। हमें तो यार पूरी साइड निकालनी है ना ट्राइंगल की। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2a मेरे पास पूरी साइड होगी ट्राइंगल की, मतलब √3x और अपॉन में 4√2, और एक 2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 2 = 4, √3x/2√2 आ गई a की वैल्यू। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पढ़ के आए आप लोग, √3/4 a² होता है, तो √3/4 एज इट इज, और a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, a मतलब ये पूरी साइड,
वो a क्या है, 2a के बराबर है ना, तो √3x बाई 2√2, √3x बाई 2√2, और इस पे लगा दो स्क्वायर। आप लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर। देखिए √3 एज इट इज रहेगा आपका, 4 एज इट इज रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और एक्स स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 8 4 32 हो गया, और ये 3√3 एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3√3 एक्स स्क्वायर और अपॉन 32, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इस तरीके से आ जाएगा, परेशान ना होइए, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप लोग को देखनी पड़ेंगी। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हर कोई घबराता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि भाई आपके पास 99 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा नेक्स्ट लेवल का आ गया है तो परेशान नहीं होना है, और भी चीजें हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो अभी ये है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक याद रखना है कि लॉजिक जो है हमारा आगे के एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। इस वजह से थोड़ा सा देख लिए, नजर डाल लिए अच्छे से, और कैसे निकाला गया ये लॉजिक देख लिए, इस पे मेहनत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कह रहे हैं एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है। अच्छा, एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, बिल्कुल। आगे क्या कहा जा रहा है, सच डेट व्हेन वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड का जब डिफरेंस किया जा रहा है तो एग्जैक्ट 90 के इक्वल आ रहा है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर एक्स एंड वाई, सिर्फ एक्स एंड वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है, अगर हम लोग इसको एक्स वाई जेड को लिखेंगे 3 डिजिट में तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 1000x ना, नहीं 100 प्लेस है ना, ये 100x, और ये 10y 10th प्लेस पे ना, और ये z अकेला। फिर ऐसे ही हम लोग इसको लिखें वाई एक्स जेड को, क्या लिखेंगे 100y और प्लस 10x और प्लस z। अब आपको मालूम है डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस कर दिए 90 दे रखा है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 100 माइनस 10x 90x होगा, 100 माइनस 100 प्लस 10y माइनस का 90y होगा, ठीक है। तो ये साइन अपोजिट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 90 कॉमन ले लो ना आप लोग, x माइनस वाई, और 90 इधर आ जाएगा तो 90 अपॉन 90 क्या होगा 1, x माइनस वाई क्या आ गया 1। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी x और y की। आप x की वैल्यू अगर यहाँ पे क्या रखते हो 9 रखते हो, तो y की जगह क्या रखोगे 8, तो एक 98 नंबर हो गया। अगर यहाँ 8 रखोगे तो 7 रखना होगा, ये डिफरेंस 1 आएगा, या 7 रख रहे हैं तो 6 रखना होगा, 6 रख रहे हैं 5 रखना होगा, 5 रख रहे हैं 4 रखेंगे, 4 रख रहे हैं तो 3 रखेंगे, 3 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे, 2 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे, और कुछ नहीं होगा। ऐसे कितने केसेस हैं, 3 3 6 8, तो 8 केसेस आ रहे हैं हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। पैटर्न याद रखिए, जैसे सॉल्व कराए गए उसको जरा ध्यान रखें, दिमाग में रखें, आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डेट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 6 9 12 एंड 17, लीव रिमाइंडर 1। मतलब आप इन चारों नंबर में से किसी से भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर तुम्हें 1 ही मिलने वाला है, ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। तो देखो एक तरीका ये होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999 होता है आपका, ठीक। अब आपको मालूम है जो नंबर्स दे रखे हैं उसका एलसीएम कितना होगा हमारे पास, पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। 6 9 12 और 17 आ रहा है सर, ये निकालना पड़ेगा आपको। 6 9 12 17 कितना हो जाएगा, 236, 9 एज इट इज, 2 6 12 17 एज इट इज, 3 एज इट इज, 9 एज इट इज, 2 3 6 17 एज इट इज, 3 1 3 3 3 9 3 1 3 17 एज 3 1 3, और ये 17 1 7 मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, और 36 इंटू 17 कितना हो जाएगा, ये 7 6 42, 7 3 21 25, 6 1 6 3 हो जाएगा 2 11, और ये 6 612 आ गया आपके पास। एलसीएम कितना आ गया 612। अब आप ये काम करिए ना कि आपको वो निकालना है ना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 999 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 612 जो एलसीएम निकाला है ना आपने इन चारों नंबर का, से 9999 612 से डिवाइड कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 612 आएगा, रिमाइंडर 927 918 963, फिर 9 कैरी कर लिए, 612 कितना होगा 6 कितना आएगा ये 6 2 12 होगा, 6 1 6 7 6 6 36, रिमाइंडर आ गया 7 0, और यहाँ पे 2 207 आ गया आपका रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, कि जो नंबर आया है ना 9999 उसमें 207 हटा दो, 97 कितना होता है 2 होता है सर, 909 होता है, 927 होता है 9, क्या आ गया। अब रिमाइंडर 1 बचकर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। अब ये वो नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर तुम्हें 1 ही देगा,
कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी ऑप्शन है, बात खत्म। कुछ नहीं है, पहले जो 4 डिजिट का नंबर है वो देख लो, 9999 है सर। जी हाँ। उसके बाद फिर आप लोग को ये भी पता है कि भाई आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है इन चारों नंबर का, वो आ रहा है कितना? 612। तो उस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड कर दो 612 से, जो रिमाइंडर बचे उसमें उसको माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा उसमें रिमाइंडर 1 भी बच रहा है तो +1 कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 था, विच वन इज द लार्जेस्ट अमंग दी फॉलोइंग? ग्रेटेस्ट बताना है ना, तो नंबर जो भी दे रखे हैं √19 माइनस √17 तरीके से गिवन है आपको, सही है। अगला नंबर क्या है आपका? अगला है √13 माइनस √11। ये अगला क्या है? √7 माइनस √5। ये अगला क्या है? √5 माइनस √। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको पता है क्या करना है? कह रहे हैं कौन सा लार्जेस्ट है, तो एक तो वैल्यू होती है कि वैल्यू निकाल लो फिर माइनस कर दो, एक होता है रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो कि सिखाया इसीलिए जाता है। रेशनलाइज अगर आप करेंगे तो √99 प्लस √77 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ऊपर नीचे, ये आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगा? देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √19 का स्क्वायर 19 माइनस 17, और नीचे आपका यही रहेगा √19 प्लस √19 में से 17 हटाओगे 2 बचते हैं आपको मालूम। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, तो √13 का स्क्वायर 13 बचेगा, और 13 माइनस 11 2, नीचे प्लस का आ जाएगा √13 प्लस √11। आ रही है बात समझ में? सेम केस यहाँ पे भी है, 2/√7 प्लस √5 आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी है, 2/√5 प्लस √3 आ जाएगा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपका, अपोजिट साइन नीचे। तो आप लोग देख सकते हैं 2 2 2 2 प्रेजेंट है हर जगह, न्यूमरेटर सेम है। अब कैसे पता चलेगा? तो आपको मालूम होगा जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी वैल्यू उसकी छोटी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 17 बड़ी वैल्यू है, रूट में है भले, लेकिन सम करके बड़ी वैल्यू देगा, तो ये रिजल्ट क्या देगा? डिवाइड करके छोटी वैल्यू देगा। जितना छोटा होगा, 13 और 11 इससे छोटा है तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू देगा, 7 और 5 इससे भी छोटा है तो ये और बड़ी वैल्यू देगा, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन देगा? 5 और 3, सबसे छोटा नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड करके क्या देगा? बड़ी वैल्यू, लाउंड ग्रेटेस्ट यही देगा वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है इसके सामने? √5 माइनस √3, ये आपका कौन सा है? डी ऑप्शन। अब असल में ये सब चीजें सीखना इसलिए जरूरी है, आप लोग वैल्यूज के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी आपके पास कोई बड़ा डिजिट दे दिया जाए, 7 डिजिट 8 डिजिट, तो अपना ये तरीका रेशनलाइजेशन आना चाहिए आपको, बिना मेहनत ज्यादा किए, है ना। फिर वहां पे लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये, द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वेट के स्क्वायर के दे रखा है। द डायमंड इज ब्रोकन डाउन इन 4 पीसेस इन सच अ मैनर दैट देयर वेट आर इन द रेशियो। वेट का रेशियो दे रखा है 1:2:4, 1:2:3:4, ये ब्रोकन है हमारे। ब्रोकन डायमंड गिव लॉस ऑफ रुपीज और 1,40,000। कितने का लॉस हो गया? 1,40,000। पहले तो वैल्यूज लिख। तो एक बात बताइए, जो प्राइस है ना वो किसके स्क्वायर के बराबर है? वेट के स्क्वायर। तो जरा रेशियो को ऐड करिएगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, टोटल वेट कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 3x 6 10x आ रहा है। तो हमारे पास प्राइस क्या हो जाएगी? इनवर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वेट के स्क्वायर के, 10 का स्क्वायर कर दिया आप लोग, कितना आ जाएगा? ये 100x² आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। प्राइस कितनी आ गई? 100x²। ये ओरिजिनल प्राइस आई है आप, कैसी आई है? ओरिजिनल प्राइस। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्रेक किया जा रहा है ना, तो उसमें लॉस हो रहा है उसे। ब्रेक के बाद अगर हम लोग देखें प्राइस क्या होती है हमारे पास, तो x का स्क्वायर, फिर 2x का स्क्वायर, फिर 3x का स्क्वायर, प्राइस निकाल रहे हैं ब्रेक के बाद। देखिए x², क्योंकि स्क्वायर ही तो करेंगे वेट का, वही प्राइस दे रहा है आपको फिर, और आगे 4x का स्क्वायर। अब इसको जरा ऐड कर लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे? ऐड। x² होता है 2 का स्क्वायर 4x², 3 का स्क्वायर 9x², और 4x² कितना होगा आपका? 4x² कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 16x²। समझ रहे हैं ये आप लोग? ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 5 9 14 14 16 कितना होता है? 30x²। अब ये प्राइस 30x² है, अब लॉस हो जाता है ना आपको, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 100x² ऑनलाइन, वो है ओरिजिनल, ये 30x² ब्रेक के बाद है, कितने बराबर हो गया? ये 70x² के, और वो लॉस वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? x² की वैल्यू कितनी है आपके पास?
यहाँ पे दे रखा था ना आपके पास, ये देखिए ये 1,40,000 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 2 में जीरो है ना, 1,40,000 के बराबर। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2,000 के बराबर। जब डिवाइड करेंगे आप 1,40,000 से डिवाइड होगा 2,000 आ जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछ रहे थे व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है डायमंड की? ये थी ना 100 एक्स स्क्वायर। तो 100 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये 2,000। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख आपके पास आ जाएगी वैल्यू, जो कि ऑप्शन आपका बी प्रेजेंट है। आप लोग बता दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? आगे हम लोग फिर देखेंगे। तो देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लो। जो बताया गया है कि भाई प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेट के स्क्वायर के। और यहाँ पे वेट का रेशियो 1:2:3:4 है तुम्हारे पास गिवन। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ जाएगा? 10x। और प्राइस ओरिजिनल निकाल लोगे 100x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ब्रेक होके रेशियो देखोगे प्राइस का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 30x स्क्वायर। तो तुम्हें पता है ओरिजिनल प्राइस 100 है और कितना आ रहा है यहाँ पे ब्रेक होने के बाद 30। तो कितना लॉस हुआ? 70x स्क्वायर। और वो 1,40,000 के बराबर है प्राइस की टर्म्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2,000 आ जाती है। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 100x स्क्वायर थी। तो 100 इंटू 2,000 मल्टीप्लाई होके 2 लाख आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ड है आपका। कौन सा है ये? देखिए अब आप लोग का प्रेजेंट है द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा और प्लस cosec रेज टू द पावर 4 थीटा। ये आप लोग को दे रखा है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आप लोग को? sec स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, इसको नोट कर लो। असल में यहाँ पे tan और cot की फॉर्म में लेकर आना है आपको। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा। सही है, बिल्कुल ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया आपने। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। असल में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 ही होगा आपका ये पावर। यहाँ देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है आपका, तो एज इट इज रखिए। यहाँ 2 लिखिए। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sec तो लाना नहीं है, tan ही लाना है। काम करो ना, इसको भी कन्वर्ट कर लो। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख लो आंख बंद करके। यहाँ 2 माइनस, यहाँ पे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, बाहर माइनस है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे आ रही है बस। आगे बढ़िए फिर cosec स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कि कॉट की कॉसेक में आंसर दे ही नहीं रखा, कॉट में दे रखा है। आगे 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे भी लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कैंसिल कर लिए। देखिए ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। तो ये माइनस का साइन है बीच में, जहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है आपका। और यहाँ क्या होगा? 2 माइनस 1 1 1 प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका। अब आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 10 रेज टू दी पावर 4 थीटा। बिल्कुल ठीक है सर। माइनस का साइन a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा, तो कॉट रेज टू दी पावर 4 थीटा। इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 10 रेज टू दी पावर 4 थीटा, यहाँ पे माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉट रेज टू दी पावर 4 थीटा। दिख रहा होगा ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका? कॉट पे पावर 4 थीटा माइनस 10 रेज टू दी पावर 4 थीटा। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। ये हम लोग का पार्ट 1 है, ठीक है। और इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप लोग देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाले हैं।